ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल वत कथा एस्ट्रोलॉजर में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अपने एक सब्सक्राइबर जिन्होंने अभी बेबी बॉय को जन्म दिया है उनके सिम्टम्स शेयर करने जा रहे हैं। दोस्तों, हम देखिए जो सिम्टम्स इस वीडियो में बताते हैं वो किसी ना किसी के बताए हुए सिम्टम ही शेयर करते हैं ताकि आप एक सही अनुमान लगा सकें। दोस्तों, उन्होंने जो अपने सिम्टम्स हमें बताए हैं हम सिर्फ वही सिम्टम्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं और ज़रूरी नहीं है कि दोस्तों ये सभी सिम्टम्स आप में भी दिखाई दें, लेकिन अगर काफ़ी ज़्यादा सिम्टम्स आपसे मैच करते हैं तो आप एक सही अनुमान लगा सकते हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया है या फिर एक बेबी गर्ल को। दोस्तों, आज के समय में देखिए लड़का लड़की में भेदभाव करना बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि जो काम देखिए लड़के कर रहे हैं वही काम लड़कियाँ भी कर रही हैं। किसी भी काम में वो मतलब पीछे नहीं है। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल भी ना देखें कि हम जेंडर प्रोटेक्शन को बढ़ावा दे रहे हैं। हम सिर्फ आपकी उत्सुकता को कम करने के लिए ही वीडियो बनाते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बगल में बेल आइकन को भी दबा दें जिससे मेरे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सबसे पहला लक्षण दोस्तों, उन्होंने बताया कि उनका जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर था यानी फर्स्ट मंथ से लेकर 3 मंथ तक उनको मॉर्निंग सिकनेस काफ़ी ज़्यादा हुई है। मतलब उनको सिर्फ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही मॉर्निंग सिकनेस रही है, काफ़ी ज़्यादा वोमिटिंग होती रही है उन्हें। लेकिन जैसे ही उनका तीसरा मंथ ख़त्म हो गया तो उनको बिल्कुल भी मॉर्निंग सिकनेस नहीं हुई है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस नहीं हो रही है तो ये साइन लड़का होने का माना जाता है। लेकिन दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर गलत साबित हुआ है। इनको भी मॉर्निंग सिकनेस काफ़ी ज़्यादा रही है और मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पर भी मुझे फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक काफ़ी ज़्यादा वोमिटिंग होती रही है, लेकिन मुझे दोनों ही टाइम बेबी बॉय हुआ। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस हो रही है तो आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया है। दूसरा लक्षण दोस्तों, उन्होंने बताया कि उन्हें अपनी प्रेगनेंसी के दौरान देखिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उन्हें ज़्यादातर स्वीट की क्रेविंग ज़्यादा होती थी। उन्हें आइसक्रीम खाना ज़्यादा पसंद था। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि अगर आप आइसक्रीम आपको ज़्यादा पसंद आ रही है तो ये साइन लड़की होने का माना जाता है। लेकिन दोस्तों, ये लक्षण भी यहाँ पर गलत साबित हो रहा है, क्योंकि उन्हें अपनी प्रेगनेंसी में स्वीट की क्रेविंग ज़्यादा रही है। उन्हें आइसक्रीम खाना ज़्यादा पसंद था और मेरी प्रेगनेंसी में भी मुझे स्वीट की क्रेविंग ज़्यादा होती थी, लेकिन मुझे आइसक्रीम पसंद नहीं थी। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देने की है कि अगर और जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं देखिए वो भी ये कहते हैं कि अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद आ रहा है खाने में, यानी कुछ भी खाने के बाद आपको मीठे की क्रेविंग हो रही है, तो ये साइन देखिए लड़का होने का माना जाता है। और ये मेरी दोनों प्रेगनेंसी में बिल्कुल सही साबित हुआ है। और इनकी प्रेगनेंसी में भी इनको देखिए मीठे की जो क्रेविंग है वो ज़्यादा रही है। तीसरा लक्षण दोस्तों बहुत ही सटीक है और इस लक्षण को आप ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान मोस्टली 3 अल्ट्रासाउंड कंपलसरी होते हैं और उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी में बताया कि तीनों ही प्रेगनेंसी में उनके बच्चे की जो हार्ट बीट थी 140 से अबव थी। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि 140 से अगर कम है तो आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया है और 140 से अगर ज़्यादा है तो माना जाता है कि आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया है। लेकिन दोस्तों, उनकी जो प्रेगनेंसी में जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है उसमें तीनों में ही उनकी बच्चे की जो हार्ट बीट है 1 मिनट में 140 से एबव ही आई थी। तो दोस्तों, ऐसा भी होता है कि अगर आपका बच्चा हेल्दी है, बहुत ज़्यादा जैसे मूवमेंट करता है, तो उसकी जो हार्ट रेट होती है वो ज़्यादा होती है। तो ये लक्षण भी देखिए यहाँ पर बिल्कुल गलत साबित हुआ है कि अगर आपके बच्चे की हार्ट बीट ज़्यादा है तो आपने लड़की कंसीव की है और 140 से कम है तो लड़का है। तो दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो बच्चे की ग्रोथ के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगला लक्षण दोस्तों, उन्होंने बताया कि जो उनकी नाभि लाइन है वो बिल्कुल डार्क थी, काफ़ी ज़्यादा वो दिख रही थी, काफ़ी शो कर रही थी। और उनकी जो नाभि लाइन थी वो बिल्कुल स्ट्रेट थी, यानी चेस्ट से लेकर जो नाभि के नीचे तक होती है वो उनकी जो नाभि लाइन है वो बिल्कुल सीधी थी और काफ़ी डार्क थी। दोस्तों, और ये साइन 99% गर्भवती महिलाओं में बिल्कुल सही पाया जाता है और मेरी प्रेगनेंसी में भी ये लक्षण बिल्कुल सही था। तो दोस्तों, अगर आपकी नाभि लाइन सीधी है तो आप इससे कंफर्म हो सकते हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया है। अगला लक्षण है दोस्तों, उन्होंने बताया कि उनको अपने बच्चे की जो मूवमेंट है वो 4 मंथ के बाद ही महसूस हुई थी और 4 मंथ में भी उनको इतना ज़्यादा महसूस नहीं हुआ था। 5th मंथ तक उनको अपने बच्चे की जो मूवमेंट है वो अच्छे से फील होनी
मतलब स्टार्ट हुई थी। तो दोस्तों ये लक्षण भी काफ़ी सही माना जाता है कि अगर आपके बच्चे ने लेट मूवमेंट करी है तो ये बेबी बॉय होने का साइन माना जाता है। वहीं पर अगर 3rd मंथ के बाद अगर आपको अपने बच्चे की मूवमेंट फील होने लगती है तो ज़्यादातर केसेस में देखिए लड़की होने पर ये साइन देखा गया है। अगला लक्षण दोस्तों उन्होंने बताया कि उनकी प्रेगनेंसी से पहले काफ़ी ज़्यादा जो मतलब हेयर फॉल होते थे, बाल काफ़ी ज़्यादा टूटते थे, लेकिन प्रेगनेंसी के बाद उनके बाल टूटना बहुत कम हो गए थे। उनका कहना है कि मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो गए थे और टूटना बिल्कुल बंद हो गए थे। तो दोस्तों ये साइन भी देखिए लड़का होने का माना जाता है। अगला लक्षण दोस्तों उन्होंने बताया कि देखिए अल्ट्रासाउंड में प्लेसेंटा की पोजीशन देखी जाती है। तो उनका जो प्लेसेंटा जो पोजीशन थी वो पोस्टीरियर थी, अपर साइड। तो दोस्तों ये भी लक्षण काफ़ी गर्भवती महिलाओं में सही साबित होता है कि अगर आपका प्लेसेंटा पोजीशन पोस्टीरियर है तो ये साइन भी देखिए लड़का होने का माना जाता है। और ये मेरी प्रेगनेंसी में भी बिल्कुल सही था, क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी भी प्लेसेंटा पोजीशन पोस्टीरियर। इस लक्षण को देखिए 100% सही नहीं माना जा सकता, क्योंकि बहुत सी गर्भवती महिलाओं का जो प्लेसेंटा पोजीशन है वो इंटीरियर हुआ था, तब भी उनको मतलब बेबी बॉय हुआ है। अगला लक्षण दोस्तों उन्होंने बताया कि उनकी प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादातर केसेस में कहा जाता है कि भाई आपके नाखून बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं या बहुत जल्दी जल्दी टूट रहे हैं, तो आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया है। लेकिन उनकी प्रेगनेंसी में उन्होंने बताया कि उनके जो नेल्स है वो नॉर्मली ग्रो कर रहे थे। और एक खास लक्षण दोस्तों और बताया कि अगर प्रेगनेंसी के देखिए 9 मंथ तक, यानी 1 से 9 मंथ तक अगर आपको अपनी आंखों में हल्का पीलापन दिखाई देता है या आपकी आंखें पीली पड़ जाती हैं तो ये साइन भी देखिए लड़का होने का माना जाता है। दोस्तों इससे घबराने की कोई भी मतलब ज़रूरत नहीं है कि भाई आप की मतलब प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत है या कुछ है। दोस्तों उनको भी यही डर लगा था, क्योंकि उनकी प्रेगनेंसी में जब उन्होंने देखा कि उनकी आंखें पीली पड़ गई तो उन्होंने डॉक्टर से कंफर्म भी किया, लेकिन उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, वो एक हेल्दी प्रेगनेंसी थी। तो डॉक्टर ने उन्हें कंफर्म किया कि भाई आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। कई बारी मतलब बच्चे की मतलब सिम्टम्स की वजह से भी आपकी आंखें पीली पड़ जाती हैं। तो दोस्तों अगर आपको अपनी प्रेगनेंसी में अगर आपकी आंखों में थोड़ा पीलापन दिखाई दे रहा है तो देखिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये भी एक बेबी बॉय होने का सिम्टम्स माना जा सकता है, क्योंकि बहुत सी गर्भवती महिलाओं में देखा गया है और ऐसा हमारे बड़े बुजुर्ग भी मानते हैं। तो दोस्तों ये कुछ लक्षण देखिए हमारे सब्सक्राइबर ने बताया है जिन्होंने बेबी बॉय को अभी जन्म दिया है। तो दोस्तों इनसे आप काफ़ी हद तक सही अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन सारे लक्षण आपसे मैच करें ऐसा हम नहीं कहते, क्योंकि देखिए हर किसी की बॉडी अलग होती है तो हार्मोनल चेंजेस भी अलग अलग देखने को मिलता है। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो तो इसको लाइक जरूर करें। आप सभी को ओम श्री गणेशाय।